नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में ये कहा था कि अगर कोई पकौड़ा बेचकर प्रतिदिन 200 रुपये कमाता है तो उसे भी नौकरी के तौर पे माना जाए। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने इसकी काफ़ी आलोचना की और पूरे देश भर में इस पे काफ़ी शोर शराबा हुआ और काफ़ी तंज भी इस पे कसा गया कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में इसका सांकेतिक विरोध भी किया गया। ये पीएम का जो पकौड़े बेचने वाला बयान था। ठीक इसी तर्ज पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी अब एक ऐसा ही बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब बेरोजगार युवाओं को गाय चरानी चाहिए। उन्होंने ये नसीहत दी है बेरोजगार युवाओं को। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग गाय चराने का काम करेंगे उन्हें हर महीने 10,000 रुपये का मानदेय भी मिलेगा। और इसके अलावा मदन दिलावर की ये दलील थी कि गाय चराने का काम करके लोग न सिर्फ हर महीने 10,000 रुपये कमाएंगे बल्कि गाय का गोबर बेच के भी 25-30 हज़ार रुपये अलग से हासिल कर सकते हैं। मैं आपको लगे हाथ बता दूं कि राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान के जो जर्जर स्कूल हैं इनके मामले में सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार के प्रति बहुत गहरी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने टिप्पणी की, इतनी तल्ख और तीखी टिप्पणी की कोर्ट ने कहा कि राजनेता तबादलों में व्यस्त हैं और बच्चों की सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक को तलब कर जर्जर स्कूलों की स्थिति पर सख्त नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि खराब शौचालयों के कारण छात्राएं पानी तक नहीं पीती ताकि उन्हें टॉयलेट न जाना पड़े। हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव को दोस्तों चेतावनी दी कि यदि सुधार नहीं हुआ तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी। और इस मामले में राज्य सरकार ने अदालत को बताया, हाई कोर्ट को, कि स्कूलों की मरम्मत के लिए 21,000 करोड़ रुपए चाहिए। प्रदेश में 3,768 स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर हो गए, वहाँ नए भवन बनेंगे। वहीं 85,000 कमरे काम के लायक नहीं है। इसके अलावा 47,000 शौचालयों को मरम्मत की ज़रूरत है। राज्य सरकार 175 करोड़ देती है लेकिन उसका आधा भी खर्च नहीं किया जाता। वहीं केंद्र सरकार से 2,000 करोड़ रुपए और मांगे गए हैं। आप ये हालत देखिए, मांग कौन किससे रहा है। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की ही सरकार है। तो ये सरकार याचक बनी हुई है। भजनलाल की सरकार स्कूलों के बच्चों की जान पर बनाई है और सरकार की हालत ये हो गई है कि केंद्र सरकार जो अपनी ही भाजपा की सरकार है उससे लगभग भीख मांगने और याचक की दृष्टि में बिल्कुल खड़ी हुई है सरकार। ये सरकार गुहार लगा रही है केंद्र से कि पैसा दे दो, बच्चों की जान बचानी है, उनकी सुरक्षा और शिक्षा का मामला है राजस्थान में। ये दोस्तों तब हाल है जब राजस्थान में जब ये चुनाव में नारा दिया गया था, लोकसभा के चुनाव में, उससे पहले विधानसभा के चुनाव में, कि डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास का पहिया तूफानी रफ्तार से दौड़ेगा। तूफान का ही पता दोस्तों, यहाँ तो हवा तक का पत्ता नहीं हिल रहा है। ये हालत राजस्थान की हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन ही फेल लगते हैं और दोनों इंजन चलते हुए कहीं नजर ही नहीं आते। इस बयान से बिल्कुल साफ जाहिर है जो सरकार की तरफ से हाई कोर्ट को दिया गया है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात तो मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री हैं उनके बयान पर है कि युवा जो है वो अब रोजगार के लिए गाय चराएं। शिक्षा मंत्री का दोस्तों दायित्व क्या होता है? शिक्षा मंत्री का दायित्व होता है कि राज्य में ऐसी शिक्षा नीतियों का निर्माण किया जाए जिससे राज्य में डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, पायलट ऐसे युवा तैयार हों और वो अपने अपने क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें विश्व स्तर पर जाकर। तो बजाय ऐसे युवा तैयार हों, उनकी बजाय गाय पालक युवा तैयार होंगे। ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री की हालत है। ये सोच दर्शाती है कि जो मौजूदा सरकार है उसके कामकाज करने का तरीका क्या है, उसकी नीतियां कैसी हैं। युवाओं को इस तरह की बात कहना कि वो गाय चराएंगे तो उनको मानदेय मिलेगा और साथ में गोबर बेचने से अलग से कमाई होगी। दोस्तों
इससे ज़्यादा दुर्भाग्य, इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात राजस्थान के युवाओं के लिए कुछ हो नहीं सकती कि उनको ऐसा माहौल दिया जाए, ऐसी नीतियां बनाई जाएं ताकि वो दूसरे विभिन्न क्षेत्रों में नाम रोशन कर सकें, जीविका पा सकें, रोजगार वो पा सकें। इसके बजाय युवाओं को गाय चराने की सलाह देना, इससे साफ जाहिर है कि राजस्थान की सरकार के पास कोई विजन नहीं है, कोई दूरदृष्टि नहीं है। सरकार बस केवल टाइम पास कर रही है। 2.5-3 साल बाद भी सरकार यदि यही कहे कि युवाओं को गाय चरानी चाहिए, रोजगार का अच्छा विकल्प है, तो ये माना जाना चाहिए कि सरकार जो है उसके सोचने का तौर तरीका कितना संकुचित है। और ये संकीर्णता दिखाती है कि राजस्थान का भविष्य कैसा होगा। आप खुद भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक राज्य का कैबिनेट मंत्री, वो भी शिक्षा मंत्री, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण महकमे के मंत्री जब युवाओं को ऐसी सलाह देंगे तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए राजस्थान के युवाओं का भविष्य कैसा होगा, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है और इसके लिए और कुछ नहीं किया जा सकता। ये दोस्तों राजस्थान की हालत है। जिनके हाथों में आपने राजस्थान की तकदीर को लिख देने का फैसला दिया है, वो आपकी तकदीर जो है वो गोबर में ढूंढ रहे हैं, वो गाय पालने में आपकी तकदीर को ढूंढ रहे हैं। वो बजाय विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमाने के, रोशन करने के, राजस्थान का नाम गर्व से ऊपर उठाने के बजाय वो इस तरह की सलाह दे रहे हैं युवाओं को राजस्थान में। आप बताइए इस प्रदेश का भला कैसे हो सकता है। यही वजह है कि राजस्थान आज भी बहुत सारे मुकाम पर पूरे देश में पिछड़ा हुआ है। जब नीति नियंता ही इस तरह के होंगे, जो नीति निर्धारक हैं, जब उनकी सोच ऐसी होगी और उनके तौर तरीके ऐसे होंगे, तब आप बताइए राजस्थान विकास कैसे कर पाएगा। और ये जो डबल इंजन की सरकार है जिसका दावा और वादा चुनाव में किया गया था, वो दोस्तों सिर्फ हवाई बातें थी। और दोस्तों वादे हैं, वादों का क्या, ये तो हर चुनाव में आते हैं और हर चुनाव में जाते हैं। कोई भी कम नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, वो भी खूब वादा कर चुकी है। और इसी तरह अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से शिक्षा मंत्री जैसे ओहदे पर बैठने वाले शख्स जो है वो किस तरह से राजस्थान के युवाओं को उनका भविष्य गोबर और गाय के रोजगार में दिखा रहे हैं। तो ये दोस्तों राजस्थान की तस्वीर है, राजस्थान की मौजूदा हालत है कि आप कल्पना कर सकते हैं इससे कि आने वाले भविष्य में राजस्थान अपना भविष्य कहाँ पर ढूंढ रहा होगा, राजस्थान के युवा अपना भविष्य कहाँ पर और कैसे तलाश करेंगे। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है, प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।